हाय व्यूअर्स, विश यू हैप्पी लाइफ एंड ए गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कौन से नियमों को हमें फॉलो करना पड़ता है, ये बातें हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है या चेंजेस क्या क्या हुए हैं। हमने एक सेंटेंस लिया है, रानी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये एक्टिव का वाक्य है। इसको फिर हमने पैसिव में चेंज किया है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई रानी। अब इसमें चेंजेस क्या हुए हैं देखिए, यहाँ रानी सब्जेक्ट था, ये यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, इससे पहले बाई लग गया। यहाँ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, ये सॉन्ग यहाँ सब्जेक्ट की जगह आ गया पैसिव में। इज यहाँ था, इज यहाँ भी है, बीइंग एक्स्ट्रा है, यहाँ पर बीइंग और लग गया पैसिव में। यहाँ सिंगिंग फोर्थ फॉर्म थी मेन वर्ब की, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये इसमें इतने चेंजेस हो गए, एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग टेंसेस में अलग अलग लगती है, उसको हम आगे देखने जा रहे हैं। और मेन वर्ब की हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आएगी, एक्टिव में चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, जैसे यहाँ फोर्थ फॉर्म है लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। आइए चेंजेस को हम देखते हैं डिटेल में, क्या क्या चेंजेस हैं। जो मेन चेंजेस इसमें हुए हैं वो है, देखिए सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन गया, एंड ऑब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन गया। बाई इज पुट बिफोर ऑब्जेक्ट, बाई को हम ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट लगती है, और ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं बनता है पैसिव का वाक्य। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म बन जाती है जब वो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, और ऑब्जेक्ट से प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह आता है तो वो थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। नो पैसिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव के वाक्यों की पैसिव नहीं बनती, और पैसिव इज मेड इन सेम टेंस। एक्टिव का वाक्य जिस टेंस का होगा, पैसिव का वाक्य उसी टेंस में बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वर्ब फॉर्म्स हम देखते हैं, अलग अलग टेंसेस में वर्ब फॉर्म कौन सी काम आती है पैसिव में। देखिए प्रेजेंट सिंपल में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम आई के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम होंगे और बीइंग और लगेगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है और उसके बाद बीन लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नो पैसिव, परफेक्ट कंटिन्यूस के वाक्यों की पैसिव नहीं बनती है। पास्ट सिंपल के अंदर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग और लगेगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने लिख दी सिर्फ जानकारी के लिए। पास्ट परफेक्ट हेड और उसके बाद बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो पैसिव। फ्यूचर सिंपल में देखिए विल और शेल हेल्पिंग वर्ब होगी और बी और लगेगा उसके अंदर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर कंटिन्यूस में नो पैसिव, फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पैसिव नहीं बनती। फ्यूचर परफेक्ट में विल शेल होते हैं और हैव बीन होता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नो पैसिव। मॉडल ऑक्सिलरीज है, उनकी जब हम पैसिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब होगी, उसके बाद बी लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके हम देखते हैं एग्जाम्पल ये किस तरह से काम करती है। प्रेजेंट सिंपल को सबसे पहले हम लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव का वाक्य देखिए आप, सी कुक्स फूड, ये प्रेजेंट सिंपल का है। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल का यही होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इसको हमने पैसिव में बदला तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया, इज हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, इज आर एम लग दी हमने, नियमों में भी पढ़ा था। और कुक्स यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, उसको हमने थर्ड फॉर्म बना दिया। बाई लगा के हमने सी की थर्ड फॉर्म यहाँ हर कर दी। हमने पढ़ा था प्रोनाउन की ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आती है तो थर्ड फॉर्म हो जाती है, यही हमने किया है। यहाँ सी था, सी की थर्ड फॉर्म यहाँ आते ही हर हो गई।
दूसरा देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य देखिए, सी इज कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब की चौथी फॉर्म, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो एक्टिव का वाक्य किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और अब इसकी पैसिव बनाएंगे तो फूड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले, इसकी जगह इज है, बीइंग और लगाएंगे हम अपनी तरफ से, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, ये फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आती है मैन वर्ब की। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस देखिए आप, सी हैज़ कुक्ड फूड, हैज़ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसकी पैसिव को देखिए, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर, देखिए हैज़ की जगह हैज़ है, बीन और लगाया हमने, कुक्ड थर्ड फॉर्म पहले ही होती है एक्टिव के अंदर, वही थर्ड फॉर्म पैसिव में आ गई, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। देखिए हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिया है जिससे कि हम इनमें डिफरेंस आराम से कर सकें अलग अलग टेंसेज में। कुक वर्ब को हमने लिया है हर एक सेंटेंस में, कुक। पास्ट सिंपल में आइए, सी कुक्ड फूड, सब्जेक्ट उसके बाद मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल की निशानी है। तो यहाँ पर कि फूड वॉज कुक्ड बाई हर, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर्ब होती है, अभी हमने पढ़ा था, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, बाई लगा के सी का हर कर दिया। सी डिड नॉट कुक फूड, ये भी पास्ट सिंपल का है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव में डिड होता है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो वही वॉज आएगा हेल्पिंग वर्ब और नोट लग जाएगा नेगेटिव में, एंड कुक्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लग के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तक बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य देख लीजिए, सी वॉज कुकिंग फूड, पास्ट कंटिन्यूस का है, वॉज है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो फूड वॉज बीइंग लगा दिया हमने, एंड कुक्ड बाय हर। पास्ट परफेक्ट, सी हैड कुक्ड फूड, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है, इसकी पैसिव बनाते वक्त फूड, हेड की जगह हेड है, बीन अपनी तरफ से हमने लगा दिया, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से होती है एक्टिव में, वही थर्ड फॉर्म पैसिव में होती है, फिर बाई लगा करके सी का हर कर दिया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल को देखिए आप, सी विल कुक फूड, फ्यूचर सिंपल है, विल और सेल हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर सिंपल में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सी विल कुक फूड, इसकी बन गई फूड विल बी कुक्ड बाय हर। देखिए कुक की थर्ड फॉर्म बननी है, मैन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही होती है, और बी हमने अपनी तरफ से लगाया है, विल की जगह विल है, तो जो फ्यूचर सिंपल है उसमें हम क्या करते हैं, बी लगाते हैं, बाकी विल शेल होते हैं, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आती है। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, सी विल हैव कुक्ड फूड, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, यहाँ विल हैव पहले से था, विल हैव यहाँ भी है, बीन हमने अपनी तरफ से लगा दिया, कुक्ड पहले से होता है, वही कुक्ड इसमें आएगा, बाई लगा के हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ये फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव बन गई। अब मॉडल्स पे एक नजर डाल लीजिए, ये मॉडल का वाक्य देखिए, कैन मॉडल होता है, सी कैन कुक फूड, इसका जब पैसे बनाएंगे तो फूड कैन बी कुक्ड बाय हर, देखिए मैन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म करनी ही करनी है, बी हमने अपनी तरफ से लगाया है, कैन पे मॉडल पहले से था, मॉडल वही आएगा, बी आएगा उसके बाद में, हमने चेंज सिर्फ ये किया है, बी लगा दिया, और ये तो चेंज होना ही होना है, थर्ड फॉर्म तो बननी ही बननी है। सी में कुक फूड, ये भी मॉडल है, मे भी मॉडल होता है, तो सेम इसकी भी वैसी ही होगी, फूड मे बी कुक्ड बाय हर। सी वुड कुक फूड, वुड भी मॉडल है, इसकी भी वैसे ही बनेगी, फूड वुड बी लग गया, कुक्ड बाय हर। इसके बाद में सी मस्ट कुक फूड, मस्ट भी मॉडल है, तो इसकी भी वैसे ही बनेगी, फूड मस्ट बी लग गया, कुक का कुक्ड हो गया बाय हर। सी शुड कुक फूड, शुड भी मॉडल है, तो फूड शुड बी कुक्ड बाय हर, यानी मॉडल के बाद में हम बी लगा देते हैं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, इस तरह से बनती है। लेट के जो वाक्य होते हैं, यानी जो लेट से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, उनकी पैसिव कैसे बनती है इसको देखते हैं। लेट हर कुक द फूड, इसकी पैसिव ऐसे बनेगी, लेट द फूड बी कुक्ड बाय हर, लेट की जगह लेट ही रहने दीजिए, और फिर फूड को यहाँ ले आइए आप, ऑब्जेक्ट को, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए पैसिव में, और फिर बी लगा करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बाई लगा करके इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आइए, इस तरह से बनती है इसकी आपके लेट वाले वाक्यों की पैसिव। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस पैसिव में होते हैं, उनमें क्या कौन से नियम फॉलो होते हैं। देखिए, हु कुक्ड फूड,
इसके जब पैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन है, भोजन किसने पकाया, इसकी जब बनाएंगे तो कैसे बनेगी, बाई हूम, फिर वॉज हेल्पिंग वर्ब, फूड कुक्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और हु की जगह हम बाई होम कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब वैसे ही आएगी, वॉज आएगी यहाँ पर जो कि पास्ट सिंपल की होती है, एंड फूड कुक्ड। वेयर इज सी कुकिंग फूड, वो भोजन कहाँ पका रही है, क्वेश्चन है। जब पैसिव बनाएंगे तो वेयर की जगह तो वेयर ही आएगा, क्वेश्चन वर्ड वही आएगा, उसके बाद में इज आएगा, एंड फिर ये फूड आ जाएगा यहाँ पर, सी की जगह फूड आ जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, फूड बीइंग लग जाएगा यहाँ, सब्जेक्ट के बाद बीइंग, एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके हर। कहने का मतलब क्वेश्चन में कोई जैसे एक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं सेम वही इसमें पैटर्न होता है, बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जो चेंजेस होते हैं वो हो जाते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। इम्परेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल देखिए आप, एक्टिव में अगर शट द डोर वाक्य हम लेते हैं, एक दरवाज़ा बंद करो, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञासूचक वाक्य है ये। तो इसकी दो तरह से हम पैसिव बना सकते हैं, एक तो लेट द डोर बी शट, लेट से शुरू करके डोर को लिख के फिर बी लिख के वर्ब को लिख देते हैं हम शट, थर्ड फॉर्म। तो शट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, शट शट शट। दूसरी पैसिव इसकी बन सकती है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ऑर्डर है तो हम ऑर्डर्ड कर देते हैं, रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं, और फिर टू लगा के जो आदेश या रिक्वेस्ट होती है उसको वैसी वैसी लिख देते हैं। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर मान लो सिर्फ फायर आ गया, फायर वर्ड कई बार ये आता है, कॉम्पिटिशन्स में आता है, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आता है, फायर लिख के छोड़ देते हैं वो। तो फायर की आपको जब बनानी है पैसिव, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, ये अपनी तरफ से लिखोगे और फिर टू लगा करके फायर लिख दो, बन गई पैसिव। सिट डाउन प्लीज़, ये भी अपने आप में एक इम्परेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट है ये, प्लीज़ लग गया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस की यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड करके इनकी पैसिव बनाते हैं। डोंट मेक नॉइज, आवाज़ मत करो, शोर मत करो, तो ये एक प्रयोगशाला है, एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मेक नॉइज। ये डू नोट के लिए हमें नोट टू करना पड़ेगा, टू से पहले हम नोट लिखेंगे और टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा के यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बट डबल ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव देखते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के डबल ऑब्जेक्ट हो। इस वाक्य को देखिए, ही गेव मी ए पेन, दो ऑब्जेक्ट हैं गेव के, ये वर्ब जो गेव है इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है, एक पेन है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं इसके, इन दोनों से ही पैसिव बन सकती है। देखिए पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होती है, जिस वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होता उससे सेंटेंस की पैसिव नहीं बनती। पैसिव उन्हीं वाक्यों की बनती है जिन वाक्यों में वर्ब के ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी दो हैं, ये जो गेव वर्ब है इसके एक तो मी ऑब्जेक्ट है, एक पेन ऑब्जेक्ट है, हम दोनों से दो पैसिव बना सकते हैं। पहले हम बनाएंगे इससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो प्रोनाउन होता है उसको, और जो थिंग होती है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मी प्रोनाउन है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं। मी का आई होगा, हमने नियमों में पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह थर्ड फॉर्म हो तो वो सब्जेक्ट पे आएगी तो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। मी थर्ड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म आई होती है, तो आई लिख दिया हमने। आई वॉज गिवन ए पेन, बाई लगा के हर लगा दिया, ये पास्ट सिंपल का वाक्य था इसलिए हमने वाज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, गिव का हमने गिवन कर दिया। दूसरी हम इसकी पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हर, ये दोनों पैसिव हैं, करेक्ट हैं, और दोनों में ज़्यादा चलन में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली पैसिव ज़्यादा एप्रोप्रिएट होती है और ज़्यादा चलन में ये होती है। आज का वीडियो इसी जगह हम एंड करते हैं और आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कीजिए। वीडियो में आपको क्या कमियां नज़र आ रही हैं उन कमियों के बारे में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।